अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजलो करम से सब खैर वाफियत से होंगे। अल्लाह आप सबको अपने घरों में खुश और आबाद रखे, आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं बनाने लगी हूँ तवा पिज़्ज़ा। बहुत आसान है, चंद एक चीज़ों के साथ आप बना सकते हैं। इसके लिए दो ऑप्शन है, आप होममेड चीज़ भी यूज़ कर सकते हैं और जो हमें बाजार से चटर चीज़ और मोज़रेला चीज़ मिलता है उससे भी हम अपना पिज़्ज़ा रेडी कर सकते हैं। ये कुछ भी मुश्किल नहीं है। इसके लिए सबसे पहले मैंने पिज़्ज़ा डो रेडी की है और उसकी मैं वीडियो शूट नहीं कर सकी, उसे मैंने राइस करने के लिए रखा हुआ है, जिसमें मैंने 2 कप मैदा लिया था, उसमें 1 चम्मच चीज़ लिया था, 1 टेबल स्पून, 2 टेबल स्पून उसमें शुगर ली थी, हाफ़ टेबल स्पून उसमें मैंने सॉल्ट लिया था और 2 टेबल स्पून ऑयल लिया था। और पिज़्ज़ा डो जो है ना मैंने राइस होने के लिए रखी हुई है। इंग्रेडिएंट्स देख लें, ये मेरे पास बोनलेस चिकन है तकरीबन 1.5 कप, साथ में मेरे पास ये धनिया ज़ीरा और काली मिर्च का पाउडर है आधा चम्मच, ये 2 टेबल स्पून सोया सॉस है, 2 टेबल स्पून चिली सॉस है और ये मैंने पिज़्ज़ा सॉस रेडी की हुई है, इसको मैंने भी मिक्स करना है। ये देखिए मैंने चिली गार्लिक केचप लेके उसमें मैंने एक्स्ट्रा चिली फ्लेक्स ऐड किए हैं और 2 चम्मच विनीगर डाल दिया, इसको मिक्स करूँगी। ये बहुत इजीली पिज़्ज़ा सॉस बन जाता है। वैसे पिज़्ज़ा सॉस की रेसिपी मैं अलग से भी दूंगी आप लोगों को। साथ में मेरे पास 4 टेबल स्पून ऑयल है और ये ऑरिगेनो है तकरीबन आधा चम्मच, अकॉर्डिंग टू टेस्ट ले लें। और साथ में मैंने ये सिरका में सब्ज मिर्च बड़ी वाली जो है वो भिगा के रखी हुई है डुबो के सिरका में, वरना आप हालोपिनोज यूज़ करें अगर वो नहीं है, जैसे मेरे पास नहीं है तो मैंने फिर इस तरह से किया हुआ है। और मैंने टमाटर स्लाइसेस कुछ लिए हुए हैं और ये मेरे पास हल्दी सुरख मिर्च और नमक है तकरीबन आधा चम्मच। तो सबसे पहले चिकन की मैरिनेशन कर लेते हैं। साथ में मैंने 3 पट्टियाँ जो है चटर चीज़ लिया है, को मैंने पहले ही से ही सिरका लगाया हुआ था। अब इसको सोया सॉस इसमें डाल देंगे, साथ में हमारे पास ये जो पाउडर मसाला जाते हैं ये डाल देने हैं और ये जो टॉपिंग के लिए चीज़ें हैं ये अलग से रख देंगे। और साथ में ये मेरे पास जो नमक मिर्च हल्दी है ये डाल देनी है और 2 चम्मच है मेरे पास चिली सॉस, ये डाल देना है और 1 चम्मच इसमें ऑयल डालना है। ये देखिए अब इसको मिक्स कर लेना है। देखिए चिकन की मैरिनेशन हो गई है, बस इसे रखेंगे नहीं, इसे कुक कर लेंगे, तब तक हमारी डो भी राइज हो जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने एक तवा पैन लिया है, जब ये गर्म हो जाएगा तो इस पर थोड़ा सा ऑयल डाल देना है, तकरीबन ये 2 चम्मच मैंने इस पर ऑयल डाला है और साथ ही मैरिनेट किया हुआ जो हमारे पास चिकन है ये इसमें डाल देना है। चिकन की क्यूब कटिंग भी कर सकते हैं और थोड़ा लंबाई से भी कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप इसे तंदूरी फ्लेवर देना चाहते हैं तो इसे कोयले का धुआं दे दें। किसी दिन मैं आपके साथ चिकन तंदूरी टिक्का पिज़्ज़ा भी की रेसिपी भी शेयर करूँगी इंशाल्लाह ताला। बस इसे इतनी देर पकाना है ये गल जाए अच्छे। ये देखिए चिकन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा रेडी हो गया है तकरीबन 4 से 5 मिनट में। अब इसे प्लेट में निकाल के रख लेंगे। ये देखें अब डो जो है हमारी वो अच्छे से राइज हो गई है। बस इसका एक रोटी बेल लेनी है इसकी बड़ी सारी। देखिए इस तरह से इसे बेलते जाना और इसका साइज़ बढ़ा लेना है, आते जाना है और अपने तवे के साइज़ का कर लेना है। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कितना अच्छा बन गया है। अब इसमें फोक की मदद से यूँ इसमें थोड़े थोड़े सुराख कर लेने हैं ऐसे इस तरह से, ताकि ये बहुत ज़्यादा फूल ना जाए, और अगर तवे पे बहुत फूल जाए तो थोड़ा अंदर से कच्चा रह जाता है। अब सबसे पहले हम इस पे पिज़्ज़ा सॉस लगा लेंगे। ये जो मेरे पास है तकरीबन 3 से 4 चम्मच ये सारा ही लग जाएगा। पिज़्ज़ा सॉस लगाने के बाद इसके ऊपर हम चटर चीज़ लगा लेंगे। चीज़ के मैंने इस तरह से टुकड़े से बना लिए थे और ये इस तरह से इस पे लगा देंगे। ये देखिए आधा चीज़ मैंने लगा लिया इसके ऊपर। अब मेरे पास ये जो चिकन है ये इस पर मैं लगा दूँगी। मुझे पिज़्ज़ा पे चिकन बहुत पसंद होता है तो इसलिए मैं सारा ही इस पर डाल रही हूँ, बस ये ऑयल ना आ जाए। अब इसको फैला लेना है। ऑरिगेनो छिड़क देंगे थोड़ा थोड़ा, ये भी आपके टेस्ट के मुताबिक है, अगर आपको बहुत ज़्यादा पसंद है तो बहुत ज़्यादा लगा लें। ऐसे इसके ऊपर ये जो चीज़ बचा हुआ है ये लगा देंगे। अब हमारे पास जो टमाटो स्लाइस में कटे हुए रखे थे, आप इसके ऊपर सब्जियां भी लगा सकते हैं, ये आपकी अपनी पसंद पे डिपेंड है। अगर आप पसंद करते हैं तो आप इस पे सब्जियां भी लगा सकते हैं, जैसे शिमला मिर्च हो गई इस तरह से। ये देखिए, और साथ ही अब ये जो मैंने सिरके में ग्रीन चिलीज डिप करके रखी हुई थी ये भी मैं इसके ऊपर लगा दूँगी।
और ऑलिव वगैरह लगा लें, वो आपकी अपनी पसंद पे है जो भी। तो बस रेडी है बेकिंग के लिए। अब ये पिज़्ज़ा हमारा रेडी है बेक करने के लिए। अब इसको मैं बेक करना स्टार्ट करती हूँ। और मैंने इसका अभी फ्लेम थोड़ा सा हाई रखा है। 2 मिनट बाद इसका फ्लेम लो कर देना है। इसको अब कवर कर देना। मुझे अब इसके साइज़ का कोई ढक्कन नहीं मिल रहा, तो ये बस एक इस पर पूरा आ रहा है। थोड़ा सा किनारे इससे भी दब रहे हैं, तो बस इसको अब कवर कर देना है और 15 से 20 मिनट तक इसको बेक करना है। और अब इसका 2 मिनट बाद फ्लेम लो कर देना है। 15-20 मिनट हो गए अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा बहुत ही ज़बरदस्त पिज़्ज़ा बेक हो गया है। इसको नीचे से भी देख लेते हैं। ये देखें कि बिल्कुल भी जला नहीं है, इसका बड़ा ज़बरदस्त सा कलर आ गया है। बस इसका फ्लेम ऑफ कर देते हैं। पिज़्ज़ा बेक हो गया है। मैंने भी तवे पे फर्स्ट टाइम बेक किया। बहुत आसान है, ये कुछ भी मुश्किल नहीं है। हमें लगता है ये मुश्किल है, ये बेक नहीं होगा, ये कच्चा रह जाएगा। ये बहुत ज़बरदस्त बन जाता है। ये देखिए नीचे से भी इसका कितना ज़बरदस्त कलर हो गया है इसका। ये देखिए कितना ज़बरदस्त अल्हम्दुलिल्लाह रेडी हो गया है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें। आप भी ज़रूर ट्राई करें, मुझे बताएं कमेंट्स करके। और चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलें। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।